वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा इलाका सो रहा था तब एक घर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नीलम अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस। कमरे की दीवारों पर लगे पीले बल्ब की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम झट से खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। दरवाजे की दूसरी तरफ थी उसकी सास कमला देवी। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और अपने भारी आवाज़ में बोली, बहू, इतनी रात को क्या कर रही हो? नीलम ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन कमला देवी को शक हुआ। कमला देवी ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई, फिर अचानक उनकी नज़र सूटकेस पर पड़ी। उन्होंने भौवे सिकोड़ ली और कहा, ये सूटकेस यहाँ क्यों रखा है? नीलम एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर संभालते हुए बोली, कुछ पुराने कपड़े रखे हैं जिन्हें दान करना है। कमला देवी को बहू की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर सूटकेस का जिप खोलने की कोशिश की और तभी नीलम ने तेजी से पीछे रखा स्टील का तवा उठाया और पूरी ताकत से कमला देवी के सिर पर दे मारा। धप! कमला देवी लड़खड़ा गई। उसकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। केवल नीलम की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। नीलम ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर सब कुछ सामान्य था। उसने धीरे से कमला देवी के शरीर को खींचकर सूटकेस के पास लाया, पर एक रहस्यमय थी। लाश बड़ी थी और सूटकेस छोटा। नीलम ने हिम्मत जुटाई। उसने पहले सास के पैर मोड़े, फिर हाथ, और धीरे धीरे उन्हें सूटकेस में ठूंसने लगी। लेकिन कमला देवी की आंखें अब भी खुली थी, जैसे उसे घूर रही हो। नीलम को लगा जैसे वो जिंदा है, जैसे अभी उठ जाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और झट से उनकी आंखें बंद कर दी। सूटकेस का जिप खींचते ही एक अजीब सी आवाज़ आई, सर। सूटकेस बंद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। नीलम ने सोचा कि रात के अंधेरे में सूटकेस बाहर ले जाकर कहीं फेंक देगी, लेकिन तभी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़! नीलम का खून जम गया। इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने सूटकेस को खींचकर पलंग के नीचे धकेल दिया और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने पड़ोसी खड़े थे। बहू, कुछ देर पहले हमने तुम्हारे घर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी। सब ठीक तो है? नीलम के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, बस बिल्ली अंदर आ गई थी। पड़ोसियों को थोड़ी शंका तो हुई, लेकिन वो चले गए। नीलम ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। अब उसे जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगाना था। रात के 3 बजे नीलम सूटकेस को लेकर बाहर निकली। गली सुनसान थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और फिर आगे बढ़ी, लेकिन तभी सूटकेस के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, टप टप, जैसे कोई अंदर हिल रहा हो। नीलम का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे जिप खोला और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। सूटकेस के अंदर उसकी सास की आंखें खुली थी और उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक बिजली कड़कती है और कहानी यहीं ख़त्म होती है।